नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निवास में ईडी की दबिश के बाद से कार्रवाई पर सियासत तेज है। मंगाए हुए दस्तावेजों के साथ ईडी ने कवासी लखमा से पूछताछ की। इधर पूछताछ शुरू हुई तो दूसरी तरफ सियासत भड़क उठी है। दरअसल प्रदेश की बहुचर्चित शराब घोटाले मामला है और इस मामले में ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को घेर लिया है, जिसके बाद से पूर्व मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है। लखमा का कहना है कि एक गरीब और निर्दोष आदमी को परेशान किया जा रहा है। सरकार जानबूझकर फंसाने का काम कर रही है। जब तक मेरी सांसें रहेगी बस्तर की आवाज उठाऊंगा। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बयान के बाद से सियासी बयानबाजी काफी ज्यादा तेज है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का कहना, कवासी लखमा एक ईमानदार व्यक्ति हैं और लखमा पर चुनाव से पहले ईडी कार्रवाई कर रही है। कवासी लखमा बस्तर की एक मजबूत कड़ी और इस मजबूत कड़ी को तोड़ने का काम हो रहा है, ऐसा कहना है पूर्व नेता का। नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस के तोड़ने की साजिश की जा रही है। इधर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भावनात्मक बातें करने से विषय नहीं बनेगा। ईडी सब बातों पर विचार करेगी, उनको सहयोग चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, ऐसा कहते नजर आए। आगे कहा, छत्तीसगढ़ में एक एक व्यक्ति जानता है कि शराब घोटाला हुआ है। जो सत्य है, जो तथ्य है, उसे ईडी को बताना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ मेहमान, लेकिन उससे पहले सुनिए कवासी लखमा का ये बयान। उसके बाद आपको हम पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी भी सुनाएंगे, लेकिन ये बयान सुनाए उससे पहले जान लीजिए कि कवासी लखमा के द्वारा यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि एक गरीब व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है। आबकारी मामले में, शराब घोटाले मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं आगे वो सुनिए। अभी सार्वजनिक करना अच्छा नहीं है। कानून को कानून जैसा ही मानना है, तो क्योंकि कानून को मानने वाला कांग्रेस पार्टी का मैं मेंबर हूँ, तो उसको बोलना ठीक नहीं है। लेकिन ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को विधानसभा में, इस समय 4 दिन का विधानसभा में बस्तर के गरीब लोगों का आवाज़, एनएमडीसी बैलाडीला, जब एक बार बस्तर जल रहा था, सलवा जुड़ों के समय भी मैं लड़ाई लड़ा, हजारों आदिवासी तेलंगाना आंध्रा भगाए। उसी प्रकार अभी बस्तर सुरक्षित नहीं है। जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, जो भी स्थिति है, ईडी की जानकारी, जो जानकारी चाहिए, चाहे कोई छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, जांच एजेंसियों को जो जांच के तथ्य हैं वो स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इसमें भावनात्मक बातें करने से या किसी बात को कहने से विषय नहीं बनेगा। आपको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसे भी बुलाए, जांच एजेंसियां हैं, जांच में सहयोग करें। लखमा जी, आप निर्दोष हैं तो आप उस तरह की बात रखें। ईडी सभी बातों पर विचार करेगी और निश्चित रूप से ईडी को आपको सहयोग करना चाहिए। ईडी अगर चाहती तो कार्रवाई पहले भी कर सकती थी, लेकिन अब पंचायत का चुनाव है, नगर पालिका, नगर पंचायतों का चुनाव है, तो बस्तर में एक मजबूत कड़ी है हमारे आदरणीय लखमा जी, और उस मजबूत कड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो बस्तर में, और प्रदेश में लोगों को दिखा कि कांग्रेस पार्टी के नेतागण को हम इस तरह से गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। और लखमा जी जैसे ईमानदार आदमी और कहीं नहीं मिलेगा। एक आदिवासी है और सच्चा आदिवासी निश्चित रूप से ईडी की जांच में वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे और निरपराध घोषित होंगे। अंदर कोई भी बात हुआ, अभी सार्वजनिक करना अच्छा नहीं है। कानून को कानून जैसा ही मानना है, तो क्योंकि कानून को मानने वाला कांग्रेस पार्टी का मैं मेंबर हूँ, तो उसको बोलना ठीक नहीं है। लेकिन ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने
मेरे को विधानसभा में इस समय 4 दिन का विधानसभा में बस्तर के गरीब लोगों का आवाज़, एनएमडीसी, बैलाडीला, जब एक बार बस्तर जल रहा था, सलवा जुड़ों के समय भी मैं लड़ाई लड़ा, हजारों आदिवासी तेलंगाना आंध्रा भगाए, उसी प्रकार अभी बस्तर तो चर्चा की कर लेते हैं शुरुआत। हमारे साथ हैं रितेश मोहरे जी, बीजेपी प्रवक्ता, और अभिमन्यु मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चलिए अभिमन्यु जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। बार बार आप लोगों का कहना है कि राजनीतिकरण के तहत फंसाया जा रहा है। ईडी के द्वारा ये बात जरूर कही जा रही है कि सबूत मिल रहा है, लेकिन उससे भी आप लोग नकारते नजर आ रहे हैं। तो क्या ठान रखा है आप लोगों ने कि जो भी बात कही जाएगी, जो भी सबूत पेश किया जाएगा, सबको नकार दिया जाएगा? सीमा जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार आपके सर। विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार, और हमारे साथ रितेश मोहरे जी, उनको मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो जब चुनाव आता है तो न जाना क्यों ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की किसी मोर्चा प्रकोष्ठ के जैसे काम करने में, और भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता हो चाहे प्रवक्ता हो, ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं। और जिस तरह से अगर सबूतों की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ईडी काम करती थी, अगर उन्होंने कहीं छापेमारी की है तो उसके बाद प्रेस रिलीज बकायदा जारी की जाती थी, जिसमें कि पूरी क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उसकी पूरी जानकारी पब्लिक की जाती थी। तो अगर साक्ष्य मिले हैं तो उसको प्रेस रिलीज के द्वारा पब्लिक किया जाना चाहिए ईडी को। और मुख्य बात यह है कि ईडी के ऊपर सवाल क्यों उठता है, तो आपको बता दूं, पिछले 10 सालों में ईडी ने लगभग 5422 केसेस जो वो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके तहत उन्होंने छापेमारी की। अब उनमें से लगभग आधा %, लगभग 22-25 केस बस जो हैं उनके कन्विक्शन हो पाया। तो आधा % कन्विक्शन रेट है इनके जो छापेमारी होती है उनका, और उसमें से जो जितने छापे पड़ते हैं उसमें से 95% जो होते हैं वो विपक्षी पार्टी के लोग होते हैं। तो क्यों ना इनकी इस तरह की जांच पे क्यों ना सवाल निशान उठाया जाए। आपको जानकारी होगी, जब सीबीआई की 60-65% कुछ कन्विक्शन रेट था, तब उसके चीफ के ऊपर सवाल उठे थे, उन्होंने बकायदा जवाब दिया था। तो ऐसी एक अगर एजेंसी देश में काम कर रही है जिसका आधा % कन्विक्शन रेट है, तो उससे सवाल क्यों ना पूछा जाए। और वो भी उसके आने का टाइमिंग देखिए, अभी जांच चल रही थी, जांच चलते चलते 2 साल बाद जब अभी अचानक से ये चुनाव का समय आया, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, क्योंकि सारे के सारे किसान हो चाहे नागरिकगण हो, चाहे कानून व्यवस्था से लेकर के धान की खरीदी से लेकर के हर एक चीज से इनसे नाराज है। तो इनको चाहिए मुद्दा। और भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना एक रहा है रीति नीति कि दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल के जो है ये अपनी राजनीति करते हैं। ठीक है, तो आप ओपनिंग कमेंट ले लें आगे। 10 सेकंड लूंगा जी। ईडी जब केस करती है तो साल 2 साल केस चलाती है, उसके बीच चुनाव जीतते हैं और आखिर में केस का कोई उसका निकलता नहीं है रिजल्ट। तो ये सबसे बड़ा सवाल है ईडी के ऊपर। चलिए ठीक है। रितेश मोहरे जी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता बने हुए हैं। रितेश जी, यहाँ पर लखमा जी के द्वारा कहना है कि बीजेपी ना जिला पंचायत जीत पाई, ना नगर पंचायत जीत पाई, और इसी वजह से मुझे दबाया जा रहा है, क्योंकि मैं एक जिताऊ नेता हूं और हमेशा से जीतता आया हूं, और मुझे इसी वजह से दबाया जा रहा है। अभी ईडी की जो छापा पड़ा है श्री कवासी लखमा जी के ऊपर और उनको बुलाया गया है, तो मुझे लगता है कि ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बातें जो है चरितार्थ यहाँ पर होती नजर आ रही है। आदिवासी नेता सब सम्मान करते हैं, लगातार वो जीत रहे उसका सम्मान करते हैं। लोकसभा वो हार गए, और चूंकि ये शराब घोटाला उन्हीं के कार्यकाल का है, उनके जितने अधिकारी थे सब उसमें अभी जेल में बंद है। तो कहीं ना कहीं ये जांच का जो विषय है, कहीं ना कहीं उनके तक जाएगी। उस विभाग के वो मंत्री रहे, आबकारी मंत्री रहे, सीधी सी बात है, उनको नोटिस भेजा गया, उनको वहां पर उपस्थित होना चाहिए। इसमें ये रोने वाली बातें नहीं होनी चाहिए कि मैं आदिवासी हूँ, गरीब हूँ, मैं तो साइन करना नहीं जानता, मुझे तो जहां बोले वहां साइन। तो आप मंत्री क्यों बने? आप क्यों राहुल गांधी जी के पास जाके बोले कि मैं मुझे मंत्री बनाओ? तो मुझे लगता है कि जब ऐसा विषय आता है और आप मंत्री पद पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में आप रहते हैं, तो जब जांच विषय आ रहा है तो मुझे लगता है कि ऐसे जांच एजेंसियों को जांच के लिए उनको सहयोग करने की आवश्यकता है, ना कि रोने की आवश्यकता है।
इसीलिए थोड़ा सा इस सब सारे विषयों को मुझे लेकिन अभी लगता है कांग्रेस प्रवक्ता भी बात कहते नजर आ रहे थे रितेश जी कि बीजेपी जो है और ये जो पूरा सिचुएशन है वो चुनाव के समय ही क्यों बनता नजर आता है, तमाम छापेमारियां चुनाव के समय ही होती है, और ये सवाल बार बार भाजपा से किया जाता है। देखिए, ये जांच एजेंसी का विषय है कि इस समय क्या, अभी नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान अभी तो हुआ नहीं है ना, अभी केवल महापौर के लेकर चुनाव को लेकर अभी उसमें जो प्रक्रियाएं होती है वो भी हुई नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी चुनाव का केवल एक वातावरण है, अभी इलेक्शन कमीशन ने अभी तक चुनाव का डिक्लेरेशन नहीं किया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनके बहुत सारे नेता भी जेल में बंद है। देवेंद्र यादव जी बलौदा बाजार वाले केस को लेकर बंद है, कोयला घोटाला के ऊपर आरोप है, अब सीधी सीधी जांच है इनके ऊपर आई, इनके पूर्व के मंत्री जी के ऊपर भी बात आ चुकी है, 2 करोड़ रुपए के घर से बरामद हुआ था। मुझे लगता है कि सारा विषय अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के 2018 से 2023 में जितने भी घोटाले हुए हैं, डायरेक्ट कैश का लेन देन हुआ है, कहीं ना कहीं जब कहीं पर जब आग लगती है तो धुआं निश्चित रूप से उठता है, और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो केवल एक ही वो आरोप लगाती है कि किसानों का ये और बस्तर में ये फलाना सब प्रकार का बातें अरगल करती है। मुझे लगता है कि जांच एजेंसी है, कानून है, उन पर विश्वास करती है, संविधान की ये बातें करते हैं इनके राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता, तो फिर विश्वास करना चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, ये जांच एजेंसी का विषय है। आपको याद होगा जब यूपीए की जब सरकार थी, जब देश के अंदर 2G और स्पेक्ट्रम घोटाला, बड़े बड़े घोटाला हुए, तो जांच एजेंसी ने ही इनके नेताओं और मंत्रियों को अंदर किया था, हमने नहीं करवाया था। लालू प्रसाद यादव के ऊपर भी चौरा घोटाला के विषय को लेकर कांग्रेस नहीं किया था। ये सारे जांच एजेंसी स्वतंत्र होती है, और जांच एजेंसी को स्वतंत्र रूप से उनको ताकत देने का काम भी कांग्रेस की यूपीए सरकार में हुई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को लपेटने का कोई औचित्य ही नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा सा अपना अध्ययन को बढ़ाने की आवश्यकता है। जब बात इनके ऊपर आती है तो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी पर हमला करती है, ना कि क्या बोलते अपने विषय और अपने चरित्र की बात करने की आवश्यकता है। एक बार जांच के ऊपर विषय पर पूरा देखना चाहिए और उनको सहयोग करना चाहिए, ना कि किसी सत्ता पक्ष की पार्टियों पर इस प्रकार का आरोप लगाना चाहिए। आप जाइए ईडी पर, आप प्रदर्शन कीजिए, आप जाइए ईडी से आप बातचीत कीजिए, मुझे लगता है बस कोशिश करना चाहिए। ठीक है। अभिमन्यु जी, आप हालांकि यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बात समझने वाली है, ईडी जब जांच करती है तो बहुत से सबूत निकालने की बात कहती नजर आ रही है। ईडी अब इस पूरे मामले में घुस गई है। ईडी जिस तरह से इस घोटाले को लेकर के जांच कर रही है, कई सारे मापदंड हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपत्तिजनक रिकॉर्ड मिलने की बात जो ईडी अपने एक्सपोस्ट पर करती नजर आई है, उसको लेकर के आपके द्वारा क्या प्रतिक्रिया है? जहां एक बार आपको मैं वो बयान भी बता देती हूँ। ईडी ने एक्स पर यह लिखा था कि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत रायपुर, धमतरी, सुकमा जिले में स्थित 7 जगह पर तलाशी अभियान चलाया गया है। ईडी घोटाले की प्रासंगिक अवधि के दौरान कवासी लखमा द्वारा नगद में POC यानी प्रूफ ऑफ कैश की बात करते नजर आ रहे हैं। प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी कि अपराधों से अर्जित आय के उपयोग से जुड़े सबूत जुटाने में सक्षम हो गया है ईडी। ये बात ईडी के द्वारा ऑफिशियली एक्स पोस्ट के जरिए कही गई है। इसके अलावा तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस बरामद की गई है, जिनके बारे में माना जा सकता है कि इसमें आपत्तिजनक रिकॉर्ड भी है। दूसरी एक ये सवाल, और दूसरा सवाल ये, जिस प्रकार से कवासी लखमा ये मुद्दा उठाते नजर आ रहे हैं और ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे साइन करना नहीं आता, क्या किसी मंत्री के द्वारा इस तरह की बातें, इस तरह के शब्द शोभा देती हैं, जो कि एक जिताऊ नेता हैं, आपके मजबूत नेता माने जाते हैं, काफी ज्यादा पैठ है यहाँ पर इनकी? जी सीमा जी, सबसे पहले तो अभी रितेश मोहरा जी ने क्या कहा, उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से आपने जो सवाल रखे उसका मैं एक एक करके जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा जो एक्स पर पोस्ट किया, तो मैंने अपने डिबेट की शुरुआत में ये कहा कि एक्स पर पोस्ट क्यों? ईडी को तो प्रेस रिलीज करके बकायदा बताना चाहिए, पब्लिक करना चाहिए जानकारी तो क्या क्या उनको वहां पर मिला। अभिमन्यु जी, अभी तो पूछताछ हो रही है ना? जी बिल्कुल, तो पूछताछ हो रही है, तो लखमा जी बराबर भी कर दे। बिल्कुल सहयोग भी कर रहे हैं, लखमा जी भी बराबर सहयोग कर रहे हैं, आज पहुंचे भी थे और अभी तक मेरे ख्याल से चल ही रही है जो है पूछताछ। तो जो भी खैर होगा, लेकिन परेशानी क्या है, मेरा सवाल जो शुरुआत से ये था कि क्योंकि 95% विपक्ष के नेताओं पर केस, उसमें भी कन्विक्शन रेट आधे % का, उसमें भी जो नेता इनके साथ हो जाते, सबसे पहले तो उनके ऊपर केस हट जाते हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र का ही केस है, वहां तो उन्होंने ईडी ने सीधा कोर्ट में जाकर के अपना आवेदन देकर के केस वापस लिया। चाहे अजीत पवार की बात कर ले, चाहे अन्य नेताओं की बात कर ले महाराष्ट्र में,
उसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश गागड़ा जी के भाई का नक्सल फंडिंग में नाम आया, बकायदा फंडिंग 91 लाख की फंडिंग का भी नाम आया, उसमें तो एनआईए ने कोई जांच नहीं करी। उसके अलावा एक जिला उपाध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी के नाम आया, उसका भी किसी ने एनआईए ने जांच नहीं करी। तो इस प्रकार की जो बायस जांच होगी तो बिल्कुल सवाल उठेंगे ही उठेंगे। तो अभी फिर भी उसके बाद भी हम सहयोग करते हैं क्योंकि हम न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं। न्यायपालिका पे हम इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि चाहे ईडी जैसा भी करे, अभी तक तो चार्जशीट नहीं पेश कर पाए ये लोग। आप सबूत की बात कर रहे थे, बिल्कुल चार्जशीट पेश करें, न्यायालय में मामला जाए, न्यायालय जो भी फैसला देगा हम उसके साथ हैं। लेकिन जो ये सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करना, एक मिनट में आपकी बात पे जवाब दे दूं। सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करना और चुनावी फायदा लेना, इस प्रकार की चीजें जो भारतीय जनता पार्टी जो करती है ईडी की कार्रवाई की आड़ में, ये नहीं होना चाहिए। न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आरोपी जब तक है तब तक वो दोषी नहीं करार दिया जाता, तब तक वो आरोपी का पूरा हक है। और अगर वो दोषी बाद में नहीं करार दिया कि जो कि ज्यादातर ईडी के मामलों में होता ही है, तो उसके बाद फिर क्या किया जाएगा? आप चुनाव में तो फायदा ले लिए। और उसके अलावा आपने जो पूछा लखमा जी के बारे में, उनके जो उन्होंने कहा साइन के बारे में, जो बाइट दी थी, मैं उसके बारे में आप सुन रहा था। ऐसा है कि लखमा जी पढ़े लिखे नहीं है, उनके हलफनामे में दिया हुआ था, ये सब जानते हैं। उसके बाद भी वो विधायक बने, 6 बार से विधायक बन रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री बने। तो उन्होंने कहा कि मेरे पीए और जो मेरे साथ में सेक्रेटरी वगैरह जो काम करते थे, उनका काम ये होता था कि मुझे पढ़ करके बताएं लेटर में क्या लिखा है, उसके बाद वो लेटर में मुझसे साइन लेते थे। अब उन्होंने लेटर में कुछ पढ़ के अभिमन्यु जी, लेकिन जिसने साइन लिया मुझे कैसे पता होगा कि ये वही लेटर है कि नहीं है? एक मिनट अभिमन्यु जी, जो बात आप लोग कहते नजर आ रहे हैं, ये बात हालांकि आपने जरूर कही कि ये चीजें उनके नोट में भी जरूर जारी था कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब आप एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठते हैं, आपके ऊपर पूरा एक विभाग है और विभाग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप ये कह देते हैं कि ना मैं पढ़ सकता हूँ ना मैं लिख सकता हूँ, अफसर जो साइन करवाने मुझसे आते थे वो साइन में कर देता था। आप किसी पर एकदम विश्वास कर रहे हैं, आप पेपर पर साइन कर रहे हैं और आप एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हैं। मान लीजिए कि आज एक जिम्मेदार पोस्ट पर आप बैठे हैं और क्या जब कोई भी पेपर आप ऐसे ही बिना पढ़े, बिना समझे, बिना किसी तरह से ट्रस्ट उस पर किए हुए आप साइन कर देंगे और उसके बाद आप बचाव के लिए ये कह देंगे कि मैंने तो आंख बंद करके साइन कर दिया? आप कोई डॉक्टर ऑपरेशन करके वाली बात नहीं है। हाँ कहिए जी। मैं बोल रहा था सीमा जी कि आंख बंद करके बात कर साइन करने वाली बात नहीं है और किसी से भी पूछ करके साइन करने वाली बात नहीं है। अरे कवासी लखमा जी खुद कहते नजर आ रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अफसर जो भी पेपर लेकर के आते थे मैं साइन कर देता था। ये कैसी बातें करते नजर आ रहे हैं? मेरी बात थोड़ा सा शांति से सुनिए सीमा जी। मैं ये कह रहा हूँ, आपने अभी कहा ना कि अफसर लेकर आते थे, तो कोई रोड चलता आदमी कागज लेकर नहीं आता था। और वो अफसर का नाम बताया गया है कि कौन अफसर लेकर आता था। तो उस अफसर को बुलाइए, उस अफसर से जांच कीजिए, उससे भी पूछताछ कीजिए, पूरी खुली तरह से पूछताछ कीजिए ना। एक नेता के ऊपर पूरा ठिकाना फोड़ने के हिसाब से जांच नहीं होनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब है। तो आप देखिए, ईडी अपने जांच में जब नाम लिया जाएगा, जब खुद कवासी लखमा जी के द्वारा भी नाम लिया जाएगा, कुछ लोगों का, कुछ अफसरों का, या जिसका भी नाम लिया जाएगा, जरूर ईडी उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन सवाल और यहाँ पर बातचीत जो इस वक्त हम अभिमन्यु जी कर रहे हैं, आएंगे रितेश जी आपके पास। अभी जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, जिस विषय पर पुख्ता बात हो रही है, वो ये कि बयान क्या दिया जा रहा है एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा, एक मंत्री जिस पर कितनी जनता भरोसा करती है, जिस पर कितने सारे लोग भरोसा करते हैं, जिसको पार्टी ने बहुत सोच समझ करके, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस ने बिना सोचे समझे, कांग्रेस के वरिष्ठों ने बिना सोचे समझे उनको कोई पद दे दिया, उनको कोई विभाग दे दिया, बहुत सोच समझ के विभाग दिया होगा। इतना महत्वपूर्ण विभाग अगर आप लोग किसी को दे रहे हैं और उसके बाद इस तरह का ये बयान सामने आ रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप कि मुझे समझ नहीं आता था कहां साइन करना है, मैं पढ़ लिख नहीं सकता था और जो भी पेपर आता था मैं साइन कर देता था? कैसे? मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, पहली बात तो लोकतंत्र में कोई जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ा लिखा हो। जनता ने आपको चुना है और 5-5, 6-6 बार चुना है। लेकिन विभाग देना तो विभाग देने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। जनता ने विश्वास किया है, जनता को लगता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए काम कर सकेगा, इस व्यक्ति को हमें मौका देना चाहिए, तो हाँ, जनता उन्हें मौका देती है और जनता का फैसला सर्वोपरि है। लेकिन विभाग बंटवारा तो जनता से पूछ के नहीं होता है ना अभिमन्यु जी, या वो भी आप लोग जनता से पूछकर करते हैं? जी, तो मैं यही कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति 5 बार का विधायक है तो आपको उसको मंत्री बनाना है, ये तो वरिष्ठता के आधार पर बनेंगे पहला। उसके बाद
जो आप कह रही है ना कि जो लोग फाइल लेकर आते थे वो अधिकारी थे, वो जिम्मेदार अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी मैं थे। नहीं कह रही हूँ अभिमन्यु जी, करेक्शन, किसी से ये भी बात पूछ मैं करके, नहीं कह रही हूँ, किसी से भी ये पूछ कवासी करके- लखमा जी कह नहीं, एक सेकंड अभिमन्यु जी, करेक्शन जी, मैं जी, यहाँ पर जी, करूंगी। वही, आप ये खुद- कवासी आप- लखमा जी कह रहे हैं कि आप खुद कर अफसर रही फाइल हैं। लेकर के आते थे, अफसर फाइल लेकर के आते थे, जी, जी, कवासी बिल्कुल। लखमा जी कह रहे हैं। बिल्कुल। अब कौन आपने- फाइल लेके आ रहा है ये बिल्कुल। हम नहीं जानते हैं, ये बात हम नहीं जानते हैं। आपने जो कोट किया, मैं उससे बता रहा हूँ कि कवासी लखमा जी ये कह रहे थे, जो आपने अभी अभी कोट किया, कि वो अधिकारी फाइल लेकर आते थे, तो उन अधिकारियों की भी पूछताछ होनी चाहिए। उसके बाद आप दिल्ली केस देखें, वहां शराब नीति बनाने वाले को जेल में डाला गया। यहाँ ये शराब नीति किसने बनाई थी जिसके ऊपर ये घोटाला हुआ? डॉक्टर रमन सिंह ने शराब नीति बनाई थी, तो उनको भी फिर पूछताछ के दायरे में लेना चाहिए। तो इस तरह की बातें हम ये कहते हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए। ठीक है। सबको जांच में, देखिए आप आरोपी हैं, आपके पास। तो आरोपी का पूरा हक है अपनी बात रखने का। बिल्कुल तो हक अपनी है, और बात उनको जब मौका आरोपी दिया रख भी रहे जा हैं, रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, पूछताछ का मतलब बिल्कुल। यही होता है कि आपसे पूछा जाएगा, आप इसका बिल्कुल। जवाब दीजिए, इसी को लेकिन- मौका देना कहते लेकिन हैं। वही- आएंगे वही अभिमन्यु कह जी, रहे आएंगे हैं, आपके पास लेकिन यहाँ प्लीज। ईडी का जो तरीका है, तौर तरीका ईडी का है, वो केवल आरोप मढ़ने का तरीका लग रहा है। तथ्य खोजने का तरीका, आरोपियों को बाहर निकालने का तरीका नहीं दिख रहा है। अब आप ही लोग हमारा जाके सवाल ईडी ये को है। काम सिखा दीजिए, ये करिए आप लोग। आएंगे आपके नहीं, पास बिल्कुल रितेश नहीं, जी। वो तो आंकड़े कह रहे हैं, हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, आंकड़े कह रहे हैं। वो ईडी को हम क्या काम सिखाएंगे? ठीक, चलिए ठीक है रितेश जी। दो में से एक केस खड़ा नहीं हो पाता है तो हम क्या काम करेगी ईडी? इनको तो बंद कर देना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है रितेश जी। प्रवक्ताओं को शायद पूरा अध्ययन करके आके बैठने की आदत नहीं है। जब मनमोहन जी की सरकार थी तो ईडी को और सीबीआई को मजबूत ताकत देने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ, और आज जब ये बात आ रही है तो बचकाना हरकत वाली जो बयान लखमा जी के द्वारा आ रहा है और कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता दिन भर के टीवी डिबेट में बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बार सोचना चाहिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, जब उनके पास उद्योग जैसा बड़ा विभाग जहां पर बड़े बड़े सेक्रेटरी रमन सिंह का भी जिक्र हो गया है रितेश जी, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, जरा उन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जी जी, तो मुझे लगता है कि सारी बातों का जो है गोलमोल बातें हैं, और बिल्कुल बचने का प्रयास है कि अधिकारियों, तो अधिकारी का नाम बता दे लखमा जी, कौन कौन अधिकारी आते थे, भूपेश बघेल जी किसको भेजते थे कि मेरे फाइल में साइन कर दे, वो सीधा सीधा नाम बता दे। ईडी जो है उनको जो उनके साथ जो रवैया करना होगा या उनको कंपनसेशन देना होगा वो देगी। मुझे लगता है कि पूरा सारे विषय का एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब बात जांच की आ रही है तो जांच में सहयोग करना चाहिए, और जो अधिकारियों से साइन करवाए उनको बात करना चाहिए। और दूसरी बात, जब पैसा लेते समय उनको अच्छा लगा, और लगातार जब वो बयान देते थे कि मैं आदिवासी हूँ और मुझे मंत्री बनाया जाए, तो मंत्री बनने में अच्छा लगा। तो ये सब बातें मुझे लगता है गले से उतरने वाली बातें नहीं है, ये केवल ये बातों को चुराने वाली बातें हैं और बातों को भटकाने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस का कथनी और करनी में बड़ा अंतर ये देश पूरा जानता है, इसीलिए विधानसभा में इनकी स्थिति हुई, लोकसभा में स्थिति हुई है। और ये आरोप बेफालतू है कि नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, अरे भाई इलेक्शन कमीशन का काम है कि कब वो इलेक्शन डिक्लेयर करेगा, कब नहीं करेगा, इसका इस ईडी के पूछताछ से क्या अंतर है? मुझे लगता है कि सारा मुद्दे को कांग्रेस बुलाने की कोशिश करी, और इतना ही बात है तो जाके सड़क में आंदोलन करे, धरना करे, प्रदर्शन करे। जब ये ईवीएम को लेकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं तो मुझे लगता है इस विषय को लेकर जाके करे, दफ्तर में जाए, दिल्ली में जाके आंदोलन प्रदर्शन करे। ये बातें केवल ये टीवी डिबेट और बयानबाजी तक ही है, चाहे इनके पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके तमाम नेताओं प्रवक्ता हो। मुझे लगता है कि जब धुआं उठ रहा है, मतलब आग लगी हुई थी, और लगातार ये जांच विषय आ रहा है, और एक्ट के पोस्ट का विषय प्रेस रिलीज की बार बार बात अभिमन्यु जी कर रहे हैं। मुझे लगता है ऑफिशियल अकाउंट होता है एक्ट का, तो जिसको लेकर के बयान को अगर सार्वजनिक कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्रेस रिलीज करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक एक बिंदु, एक एक बातों को वो रिलीज कर रहे हैं। तो आज का सोशल मीडिया का जमाना है, तो सारे बिंदु को हमको समझने की आवश्यकता है, ना कि किसी जांच एजेंसी पे सवाल उठाने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है अभिमन्यु जी, फाइनल कमेंट। जी, उनकी बात तो मुझ तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी हमारा कहना, चलिए मैं बता देती हूँ एक शॉर्ट में मुख्य बताना लाइन जो चाहूंगा। उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि एक्सपोस्ट को लेकर के हम बात कर रहे थे, एक्सपोस्ट एक ऑफिशियल साइट ही है और सोशल मीडिया का आजकल दौर है। अगर ईडी सोशल मीडिया पर बात कर रही है, वहां पर अपनी बात रखती नजर आ रही है, तो ये इसके बाद प्रेस रिलीज की कुछ खास जरूरत है नहीं। जी देखिए, मैं तो वही कह रहा हूँ, आप प्रेस रिलीज भी एक्ट से पोस्ट कर दीजिए ना। पूरे जो आपने बताया कि सबूत मिले हैं, क्या क्या सबूत मिले हैं वो बता दीजिए। हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं, आप अभी भी बता दीजिए। हमारा अभी भी यही कहना है कि ईडी द्वारा सिर्फ विपक्ष के नेताओं को सताने का काम किया जाता है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे उसके बाद हेमंत सोरेन जी हो, चाहे अभी कवासी लखमा जी, क्योंकि बस्तर की राजनीति के एक अहम कड़ी है कवासी लखमा जी, इसलिए उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है।
और जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी हम कोर्ट के साथ खड़े रहेंगे और कोर्ट का जो भी फैसला चलिए। होगा हम उसके साथ रहेंगे, और चाहे जितना भी जो भी किया जाए हम तो भारतीय जनता पार्टी का चलिए, लड़ाई किसी जारी के साथ तो हैं आप लोग का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात हो रही थी कवासी लखमा के से ईडी पूछताछ को लेकर के, और इस पर देखिए बीजेपी बार बार ये कहती नजर आ रही है कि ईडी को जांच करने देना चाहिए, और जिस तरह का बयान लखमा साहब यहाँ देते नजर आ रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, साइन ऐसे ही कर देता था। अब इन बयानों को लेकर किसी तरह की कोई संतुष्टि नजर हालांकि आसपास नहीं आ रही है। कांग्रेस इस बीच कहती नजर आ रही है कि बीजेपी जानबूझ करके चुनावों के समय पर इस तरह से ईडी की छापेमारी कराती है। हालांकि इसके बाद प्रदेश की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ता नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।